देखिए, राहुल गांधी जी क्या है कि विपक्ष के आदमी हैं। वो तो विपक्ष का आदमी कभी भी सत्ता पक्ष के कुछ भी अच्छा काम कर ले, उसके बारे में वो अच्छा बोल ही नहीं सकता। उसका काम है हमेशा उसके कामों में नुक्स निकालना। वही राहुल गांधी जी ने किया है। अभी यहाँ पे राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां पे भारत की पूरी पब्लिक को बुलाना नामुमकिन है। तो वहां पे सिर्फ प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। अब जिसको भी बुलाया था सबको निमंत्रण दिया गया था। जिसकी श्रद्धा थी वो वहां पे आया है दर्शन करने। जिसकी श्रद्धा नहीं थी भगवान राम में, वो वहां पे नहीं आया है। सीधा सा मेरा कहना ये है। अब राहुल गांधी को बुलाया गया था, वो नहीं आए। कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेताओं को निमंत्रण दिया गया था, फिर भी वो वहां पे नहीं आए। तो वो उनके दिखाता है कि उनकी श्रद्धा वहां पे राम मंदिर में, भगवान राम में है या नहीं है। मेरा नाम अतुल है। मैं मुरादाबाद से आया हूँ, वैसे मैं करनाल रहता हूँ। कहा है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय बड़े-बड़े लोगों को बुलाया गया, ना कि इस निम्न वर्ग के लोगों को या दलित लोगों को। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी को पता ही नहीं है कि कौन दलित है, कौन सवर्ण है, कौन क्या है। और राहुल गांधी का बयान के विषय में आप लोग किसी से न पूछा करें, क्योंकि उसको बोलने की तमीज नहीं है कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में सारे संत महात्मा, और संत महात्मा सारे वर्ग से आए हुए थे। ऐसा भी नहीं था कबीर पंथी, दादू पंथी, सिख समुदाय, सारे के सारे लोग थे। और ये महात्मा लोग सब आपस में एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करने वाले महात्मा थे। उन्हें पता नहीं कि इसमें किस प्रकार के महात्मा थे, कौन कौन लोग थे। केवल उनको अडानी और अंबानी दिखाई पड़ रहे हैं। अडानी और अंबानी अगर आए थे तो उनकी धार्मिक आस्था थी, उनको भी तो निमंत्रण दिया गया था, वो क्यों नहीं आए? उनको भी आना चाहिए था। उनको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको पूरे देश में जातिवाद का एक प्रोपोगंडा पैदा करना है, ईसाई और मुसलमान को संरक्षण देना है, और यही करके उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। राहुल गांधी सनातन धर्म के विषय में कुछ नहीं जाते हैं। जहां जाते हैं कहीं जनेऊ पहन लेता है, कहीं तिलक लगा लेता है। उससे पूछो तुम्हारे बाप दादे पूर्वज कोई तिलक से और जनेऊ से संबंध रखे क्या? लोगों को दिखा करके, नाटक करके, लोगों को भ्रमित करके इस देश को गर्त में ले जाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। के सुपुत्र जो है, देखो, अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनके जो नेता हैं वो खुद ही ले जाके वहां विधानसभा में पता नहीं क्या क्या बोल के वहां लोकसभा में जा करके आगे आगे करके, ये नाटक है, केवल मात्र राजनीतिक नाटक है। राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। जातिवाद से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा राष्ट्रवाद से। और अवधेश प्रसाद और मुलायम सिंह दोनों जातिवाद करके इस देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं। और रही बात धमकी देने की, तो ये तो उनकी राजनीति की परंपरा रही है, समाजवादी पार्टी की परंपरा रही है। जब जब समाजवादी पार्टी देश में रही है, उत्तर प्रदेश में गुंडावाद बढ़ा है, बदमाशों का वाद बढ़ा है। वो यही काम करते हैं, तो अवधेश प्रसाद को तो वही करना पड़ेगा जो उनके सूबे के मुखिया ने सिखाया है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, पहले ये बताओ। मैं सुल्तानपुर से आया हूँ और भगवान राम का मैंने दर्शन किया। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी पूरी तरीके से पागल हो गए। उनके पास ना दिमाग है ना कोई तमीज है। खानदान में जो उनको मिला है डीएनए में, वही चीज उनके ऊपर जबान पे निकल रही है। भारत की आजादी से लेकर ताज अटैक तक सारा मामला राहुल गांधी और कांग्रेस की ही बुरी रणनीति पर है। भारत के बंटवारे भी कांग्रेस की वजह से ही हुए। महात्मा गांधी का भी जन्मदिन आने वाला है, कोई बहुत बड़ी कारण नहीं है। महात्मा गांधी जी भी भारत के विभाजन के सब पूरी तरीके से हिस्सेदारी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्राण प्रतिष्ठा में जब उनको बुलाया गया तो वो क्यों नहीं आए? उनके पार्टी का कोई एक सदस्य क्यों नहीं आया? अखिलेश यादव को भी बुलाया गया, पूरे इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाया गया, लेकिन कोई नहीं आया। कारण क्या है? केवल लोग चाहते हैं कि ये देश मुस्लिम देश हो जाए। इसी तरीके से हिंदू के लिए कोई सम्मान उनके नजर में नहीं है। मुस्लिम तुष्टिकरण राजनीति करते हैं और ये गंदी राजनीति है, नहीं होना चाहिए। शिवेंद्र प्रताप सिंह। बयान आया क्या? देखिए, आतंकवादी
संगठन हिजबुल्लाह का कमांडर नसरल्लाह इजरायली हमले में ढेर हो गया। जहां एक तरफ दुनिया चैन की सांस ले रही है, वहीं बहुत सारे जो आतंकवादियों से जिनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो आंसू बहा रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि भारत में भी बहुत ऐसे क्या कहा जाए इनके कि राष्ट्रद्रोही लोग हैं कि उस आतंकवादी के मरने पर जो है लोग रैलियां निकाल रहे हैं। नसरल्लाह के मरने पर लोग रैली निकाल रहे हैं, उस आतंकवादी की मौत पर लोग आंसू बहा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भाई भारत में अगर इस तरह के लोग हैं तो सरकार को जो है अभियान चला कर किया तो इनको जिंदा जमीन में गड़वा दे, और नहीं तो एक तरफ से अभियान चला के इनको गोली मरवा देना चाहिए। क्योंकि आतंकवादी नसरल्लाह के मरने पर यदि भारत में लोग आंसू बहा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो देश के लिए गद्दार लोग हैं, और किसी भी आतंकवादी का जो समर्थन करता है वह जहां भी है वो पूरी मानवता के लिए खतरा है। मैं हैरान हूं कि उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और सुल्तानपुर में कई जगह लोग रैलियां निकाले। इसलिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, पता लगाया जाए कि आतंकवादी नसरल्लाह के मरने पर रैली निकालने वाले और नसरल्लाह के समर्थन में जो लोग नारे लगाए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनको तो या तो जिंदा जमीन में गड़वा दीजिए या तो इनको जो है तो एक तरफ से अभियान चला के गोली मरवाना चाहिए। ये पूरी मानवता के लिए खतरा है, देश के लिए कलंक है। नसरल्लाह का समर्थन निश्चित रूप से ये आतंकवाद को बढ़ावा है, और ऐसे लोग कहीं भी हों वो पूरी मानवता के लिए खतरा है। जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों को समाप्त करना चाहिए। वंदे मातरम। लखनऊ में भी बोला गया कि हर घर से नशा